स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर ई कॉन्क्लेव। कोरोना पर 18 मंडल के मंडलायुक्त के साथ महामंथन का सिलसिला जारी है। अब तक 12 मंडलों के कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट बताई। अपर्णा, इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित मंडल लखनऊ की स्थिति पर चर्चा करेंगे और साथ ही बरेली और अयोध्या के कमिश्नर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अमित, इन तीनों मंडलों में सबसे ज्यादा चुनौतियां लखनऊ में थी। राजधानी होने की वजह से सबकी नजर यहां की व्यवस्थाओं पर थी। हम लखनऊ के कमिश्नर से पूछेंगे कि कैसे सरकार के निर्देश पर हालात को काबू किया गया और इस वक्त स्थिति क्या है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कोविड कंट्रोल का यूपी मॉडल जमीन पर कैसे हो रहा अमल, दूसरी लहर में कितना सफल, महामारी में कैसे लड़ रहे 18 मंडल। यूपी में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में जीत हासिल करने के लिए क्या किया जा रहा है, जीवन और आजीविका बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सूबे में संक्रमण की चेन पर कैसे चोट की जा रही है। तमाम सवालों का जवाब उन अफसरों के जरिए जानेंगे जो कोरोना के खिलाफ जंग में डटे हैं। न्यूज 18 पर कमिश्नर कोविड कंट्रोल का ग्राउंड जीरो प्लान बताएंगे। लखनऊ, बरेली, अयोध्या मंडल, इन 3 मंडलों में कुल 15 जिले हैं। लखनऊ मंडल में हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव जिले हैं। बरेली मंडल में बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर जिले हैं। अयोध्या मंडल में अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर जिले हैं। कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ संक्रमण की चेन टूट रही है। सरकार के निर्देशों पर अधिकारियों ने कमान संभाली, जिसका असर दिखने लगा। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। अभी भी संक्रमण की चेन पूरी तरह से तोड़ने के लिए काम करना है। इसके लिए क्या किया जा रहा है और जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उससे निपटने की क्या तैयारी है, इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त कोरोना पर ई कॉन्क्लेव में हमारे साथ हैं लखनऊ से कमिश्नर रंजन कुमार, बरेली से कमिश्नर आर रमेश कुमार, अयोध्या से कमिश्नर एपी अग्रवाल। सर, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ई कॉन्क्लेव के मंच पर। मैं शुरुआत रंजन कुमार जी आपसे करूंगा। एक वक्त था कि राजधानी लखनऊ में पॉजिटिविटी रेट 30% के आसपास हुआ करता था, आज वो घटकर 2% तक पहुंच गया है। सर, लहर और कहर से आगे बढ़कर ये कैसे संभव हो पाया? सर, कैसे हम यहां तक पहुंच पाए? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग लगातार स्थिति की जायजा ले रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार निर्देश मिल रहे थे, सभी उच्च अधिकारी से निर्देश मिल रहे थे और हमारी पूरी टीम यहाँ लखनऊ की पूरी हम लोग 2 बार मीटिंग्स कर रहे थे। हम लोग मेडिकल कॉलेज में जाके वहाँ भी जायजा ले रहे थे, वहाँ भी मीटिंग्स कर रहे थे। हम लोग स्थिति पूरी तरह हम लोग को जानकारी थी, तुरंत हम लोगों ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दिया। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को स्ट्रेंथनिंग शुरू किया, बेड की संख्या बढ़ाने शुरू की, नए नए इंस्टीट्यूशंस किस तरह से लाए जाएंगे उस पर स्ट्रेटजी बनी या तत्काल उस पर काम शुरू हुआ, ये बिल्कुल मिशन तौर पे। और ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी उसकी तत्काल हम लोगों ने सारे जो रिफिलर्स हैं उनके साथ बैठक की और हमारे एसीएस होम साहब के निर्देशन में बड़ी कवायद हुई। जितने टैंकर्स की मूवमेंट थी सबको सिस्टम बनाया गया, एक ऑक्सीजन ट्रैकिंग का सॉफ्टवेयर बनाया गया और किस प्रकार ये ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए उसके लिए ट्रेन चलाई गई, एक्सप्रेस वे चलाई गई। उसमें एक्सप्रेस ट्रेन चलने से क्या फायदा हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई आने की। उसी तरह साथ में एयरफोर्स से हम लोगों ने लिफ्टिंग शुरू कराई। जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई उसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक चीज और किया, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी था जो इनके कंपनी के जैसे लिंडे का हमारे पीजीआई में, केजीएमयू में, जो हमारे एरा में और ये तमाम मेदांता और ये सब में थी, आरएमएल में आयोनिक्स से था। हम लोगों ने उसके लिए भी स्ट्रेटजी बनाया कि जो इंस्टीट्यूशनल इनका जो डिलीवरी है, जो फ्रीक्वेंसी है इनके टैंकर्स का, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। और उसी समय हम लोगों ने 28 टन का जो टैंकर होते हैं इनके बड़े वाले, पूरे कंपनी के सभी से बात की। एसीएस होम सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उसकी लिए अलग से एक व्यवस्था करनी थी। उन लोगों ने
हम लोग को स्थान बनाने के लिए कहा, एक नई तरह के सॉकेट बनती थी, उसको हम लोग रातों रात उसमें लग के, मैं खुद खड़ा होके वहां पे सॉकेट बनवाया, और जिससे पहली बार जब वो टैंकर 2 आई थी यहाँ पे 28 टन की, और सॉकेट वहां पे सफलतापूर्वक हम लोगों ने उसको अनलोड किया था। उसके बाद उसकी एयरफोर्स से लिफ्टिंग करा के उसकी फ्रीक्वेंसी जब नॉर्मल हुई, तो सभी इंस्टीट्यूशनल में जितनी कैपेसिटी है वो सभी को फिल किया गया। अदरवाइज रोज की स्थिति बड़ी खराब रहती थी कि कैसे, लेकिन फिर भी हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और हम लोग किसी भी समय ऑक्सीजन की कमी नहीं था, और हम लोगों ने बड़े अच्छे से सारे रिफिलर पे बिल्कुल हर स्तर मजिस्ट्रेट की पर ड्यूटी प्रयास लगाई, किए गए, पुलिस की सामंजस्य ड्यूटी बैठाया लगाई। गया, और शायद यही वजह है कि नतीजा इस रूप में हम सबके सामने आ रहा है। अब मैं रुक करना चाहूंगी एमपी अग्रवाल जी, आपका लगभग 700 किलोमीटर की दूरी है अयोध्या के दिल्ली से, लेकिन उसके बावजूद 1 मई से लेकर आज की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, दिख रहा है कि चुनौतीपूर्ण स्थिति में किस तरह काम किया गया और नतीजे अब सुखद दिखाई दे रहे हैं। जी, जैसे आप देख रहे हैं अयोध्या में कोविड की काफ़ी कंट्रोल स्थिति रही। ज़रूर निश्चित तौर से पहले 12% पॉजिटिविटी थी, जो कि कम होकर इस वक्त लगा 4% आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने 3T ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट लगातार करते रहे, जिसके कारण निश्चित तौर से पॉजिटिविटी में भी कमी आई है। यहाँ पे डेथ रेट भी बहुत कम है हम लोग का, और पर केस हम लोगों ने लगभग 14 कॉन्टैक्ट ढूंढे हैं हम लोग ने। तो 14 कॉन्टैक्ट एक बड़ी कॉन्टैक्ट था, जिससे कि हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अच्छे से किए, निश्चित तौर से कंट्रोल में रहा। यहाँ पे जो थर्ड वेव, जो संभावित थर्ड वेव है, उसके लिए हम लोग लगभग 220 बेड, पीकू बेड, जिसको पेडियाट्रिक्स ICU बेड को हम लोगों ने इंतजाम करना शुरू कर दिया है, जबकि टोटल बेड हमारे यहाँ लगभग 2500 पूरे मंडल में हैं। टेस्टिंग भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी तक लगभग 10,000 टेस्टिंग होती थी, इसको 25,000 कर दी गई है सारे 5 जिलों में मिला के। पॉजिटिविटी में बहुत अधिक कमी आई है। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 9 लाख वैक्सीनेशन डोज दिए जा चुके हैं, जिसमें से 1.5 से 2 लाख डोज डबल हैं, और बाकी 7 लाख के आसपास सिंगल डोज हैं। हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स सारे कार्यशील हैं। जितने वेंटिलेटर्स शासन ने उपलब्ध कराए, लगभग 308 वेंटिलेटर्स पूरे मंडल में हैं, वो सभी कार्यरत हैं। हमारे यहाँ कंसंट्रेटर्स 351 हैं, वो सब कार्यरत हैं। कंसंट्रेटर्स की संख्या और बढ़ाई गई है रिसेंटली, और निश्चित तौर से ये हम लोग कोशिश करें कि हर PSC और हर CSC पे कम से कम 2 कंसंट्रेटर, 3 कंसंट्रेटर हमेशा उपलब्ध रहें, जिससे कि कभी भी इमरजेंसी में कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का आदमी आता है, उसको भी कंसंट्रेटर ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है सर। R रमेश कुमार जी, इसके अलावा हमारे सर जो शुरुआत, निगरानी ठीक है सर, अब तीसरी लहर पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे